हेलो, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए, चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। जब पहले हमने ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स और नेट प्रॉफिट देखे, उससे पहले एक बार नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये 2 लाख करोड़ के समथिंग की कंपनी है और ये लार्ज कैप कंपनी है। 123 का पी चल रहा है। इतना पी इसको इतना इसलिए मिला है क्योंकि इसकी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छी है। और यहाँ पर ROC और ROE हमें नहीं देखना चाहिए, तो जोमेटो वाला हाल है यहाँ पर भी सेम। यहाँ पर फ्यूचर को देख के चल रहे हैं। बुक वैल्यू है 212 की चल रही है इसकी। और यहाँ पर इसकी अगर हम यहाँ पर ये देखें पीएस के अंदर में, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब कि यहाँ पर ये इन्वेस्ट करती है कंपनी पैसा। ठीक है। जैसे आदित्य बिरला कॉर्प हो गया, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प हो गया, ये सारी चीज़ें फाइनेंस के अंदर में है मेनली ये। उसके बाद में अगर यहाँ पर कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो अभी तक तो नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से ये कैश फ्लो को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट यहाँ पर क्योंकि ये अंबानी की कंपनी है तो अंबानी हरामी है, अंबानी इसको बढ़ा देगा। ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में चले तो यहाँ पर CWIP, एक मिनट रुकना। फिक्स एसेट, हाँ फिक्स एसेट सही है, हाँ बढ़ गए हैं, फिक्स एसेट सही है। और इसके जो सेल्स है, यहाँ पर सेल्स में भी ग्रोथ आई है। और यहाँ पर इतनी, यहाँ पर ये ठीक है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नंबर्स यहाँ क्या आएंगे, अभी ये नई नई लिस्ट हुई है तो यहाँ पर इतने ज़्यादा नंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे कंपनी के। और अगर हम इसकी एक बार परसेंटेज वाइज देखते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें मार्च 2024 को 2025 के हिसाब से, तो रेवेन्यू है वो 10% के समथिंग पिछले को साल के मुकाबले बढ़ के आया है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर 0.50% के समथिंग बढ़ के आया है। और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर पिछले क्वार्टर के साल के मुकाबले यहाँ पर बढ़ के आए हैं, वो चलो ठीक है। उसके बाद में अगर क्वार्टरली देखें हम नंबर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर सितंबर को यहाँ पर जून के मुकाबले देखें, तो यहाँ पर रेवेन्यू है वो यहाँ पर रेवेन्यू जो जून के मुकाबले यहाँ पर 60% के समथिंग बढ़ के आया है। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी 113% के समथिंग यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में बढ़ के आया है। मतलब कि कंपनी है जो बिजनेस को एक्सपेंड करने की यहाँ पर कोशिश में है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने पैटर्न पकड़ा है क्या, कि यहाँ पर ये देखो क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ पर अगर हम इस सितंबर को पिछले साल के सितंबर से मैच करें, तो यहाँ पर भाई से नेट प्रॉफिट बढ़ के आता ही है। तो ये यहाँ पर ये नॉर्मल है, बट यहाँ पर बढ़ के आना चाहिए। 679 से यहाँ पर 695 में आ गया, तो ये एक अच्छी अच्छी बात है। ये चीज़ें ध्यान रखा करो, कभी एकदम ही ज़्यादा आए तो यहाँ पर एक बार इसको कान पकड़ के पीछे चला जाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल है ये भी बात। बट यहाँ पर ये अगर ये देखोगे यहाँ पर सितंबर में देखोगे जून के मुकाबले, तो यहाँ पर 113% की समथिंग में बढ़ के आया है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देख ही लिया, तो उसके बाद में एनालिसिस में क्या करना है आप, ठीक है। रेशो भी देख लिए, इन्वेस्टर्स भी देख लिए। इन्वेस्टर्स में हम देखते हैं तो पब्लिक के पास में ना के बराबर है 25%, मतलब 26% की समथिंग। यहाँ पर 74% की समथिंग जो होल्डिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो अपना दिमाग में इसके बारे लगा लेना अंदर, ठीक है।